हम साइंस का टॉपिक जो पीछे पढ़ा था अपने विद्युत धारा और विभव के बारे में पढ़ा था। अब विद्युत धारा से रिलेटेड एक परिभाषा है 1 एम्पीयर की परिभाषा। किसकी परिभाषा है? 1 एम्पीयर की परिभाषा। 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो देखो सबसे पहले विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I बराबर Q बटा T। I बराबर Q बटा T। तो अपन देखो Q बराबर 1 मान ले 1 कूलम और T बराबर 1 सेकंड। तो I बराबर क्या आ जाएगा? क्योंकि 1 बटा 1 बराबर 1 एम्पीयर। 1 एम्पीयर। अब इससे अपन इसकी परिभाषा बनाएंगे। तो देखो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर जो परिपथ में धारा बहती है वह धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पीयर कहलाती है। कोई दिक्कत है बताओ? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर परिपथ में जो धारा बहती है उसे क्या कहते हैं? 1 एम्पीयर धारा। समझ गया होगा? तो यह कहीं परिभाषा है 1 एम्पीयर की। कोई दिक्कत है बताओ? तो ये सूत्र बनेगी विद्युत धारा I बराबर Q बटा T। तो Q बराबर 1 कूलम, T बराबर 1 सेकंड। तो I बराबर 1 बटा 1 बराबर 1 और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। तो 1 एम्पीयर। तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 ओम का नियम। तो देखो ओम का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर वो क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है? ओम का नियम। क्या इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो ओम का नियम क्या है? क्या इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो इसे देखो V समानुपाती I। V समानुपाती क्या होता है? I। मतलब V का मान बढ़ेगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। V का मतलब विभव और I का मतलब है धारा, या V का मतलब विभवांतर। समझ गया? अगर V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा और अगर V का मान घटेगा तो I का मान भी घटेगा। अब देखो ये समानुपाती का चिन्ह है। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक लेंगे जिसे क्या कहते हैं? R। तो यहाँ R क्या है? कि समानुपाती स्थिरांक है। तो यहाँ R एक समानुपाती स्थिरांक है। समानुपाती स्थिरांक है और इस R को कहते हैं चालक का प्रतिरोध। इस R को क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? और इस प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो V बराबर IR। यहां से अपन I का मान भी निकाल सकते हैं। I बराबर क्या होगा? V बटा R। एक सूत्र ये हो जाएगा I बराबर V बटा R। अगर हमें प्रश्न में क्या है? V का मान दे दे, R का मान दे दे, तो इस सूत्र से अपन I का मान निकाले सकते हैं। अगर अपन को I का मान दे दे और R का मान दे दे तो इस सूत्र से V बराबर IR सूत्र से V का मान निकाल सकते हैं। और यहां से एक सूत्र और आता है R बराबर V बटा I। R बराबर V बटा I। तो ये क्या है? 3 सूत्र है। एक तो V बराबर IR और एक I बराबर V बटा R और एक R बराबर V बटा I। ठीक है? यही क्या है? ओम का नियम। तो देखो दोबारा शॉर्टली बता देता हूं ओम का नियम। इस नियम के अनुसार किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर है वो धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है।
और इसका गणितीय रूप है V समानुपाती I, और इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर क्या हो जाता है IR, जहां R एक क्या है समानुपाती स्थिरांक है, जिसे क्या कहते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इस प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है ओम होता है। और इस सूत्र से अपन एक दूसरा सूत्र I बराबर I एक साइड में रख लेंगे तो R क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो I बराबर V बटा R और R बराबर V बटा I। आई बात समझ में। अब देखो अपन V तथा I के मध्य क्या खींचेंगे ग्राफ खींचेंगे, V तथा I के मध्य ग्राफ खींचेंगे, V तथा I, V तथा I के मध्य ग्राफ। तो देखो V तथा I के मध्य ग्राफ खींचेंगे अपन, इसका गणितीय रूप है V समानुपाती I, तो V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा। तो देखो अपन ग्राफ खींचेंगे तो देखो ऊपर ले लेंगे V के मान और यहां ले लेंगे I के मान, ठीक है। तो V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, इसका मतलब होगा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी कि सीधी रेखा या सरलरेखा प्राप्त होगी। तो इस सरलरेखा के अलग अलग बिंदुओं पर अपन देखेंगे तो V का मान बढ़ेगा तो I का मान बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा V का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो V समानुपाती क्या होता है I होता है, V समानुपाती I। ये है V तथा I के मध्य ग्राफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो आपको प्रश्न दे दे कि V का मान युगांतर दे रखा है अपन को 20 वोल्ट और प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अब अपन को पूछ ले V और R और I पूछ ले, I ज्ञात करो। तो अपन जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं अपन ओम के नियम से जानते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है V बराबर है IR, V बराबर है IR। अब देखो V का मान कितना है 20 वोल्ट, V का मान कितना है 20 वोल्ट, I का मान अपन को ज्ञात करना है और R का मान कितना है 5 ओम, ठीक है। अब देखो अपन को I का मान निकालना है, तो देखो I एक साइड में रख लेंगे और 20 है, 20 का 20 और ये संख्या 5 गुणा में है तो आगे जाने पर किस पर आएगी भाग में चली जाएगी, ठीक है। अब I बराबर 20 में 5 का भाग देंगे तो देखो 5 होके 20 तो 4 और धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, तो 4 एम्पियर। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अलग अलग चीजें पूछ सकता है। अब की बार दे रखी है आपको धारा, धारा को I से व्यक्त करते हैं। धारा दे रखी है आपको 15 एम्पियर, धारा दे रखी है 15 एम्पियर और प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध को R से व्यक्त करते हैं, प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम, 20 ओम। अब आपको पूछे कि V का मान ज्ञात करो, V का मान ज्ञात करो, V का मतलब विभाजक। तो अपन जानते हैं ओम का नियम, देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर है IR, V बराबर है IR। V का मान अपन को ज्ञात करना है, I का मान आपको दे रखा है 15 और R का मान दे रखा है 20, ठीक है। अब 15 को 20 से देखो, 15 को 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30 और 1 शून्य लगा दो, ये आ गया वोल्ट। तो V का मान कितना आ गया 300 वोल्ट। तो इस प्रकार से ओम के नियम से रिलेटेड क्या आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, कुछ प्रतीक है, कुछ प्रतीक है जो आपको याद करने हैं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस की थी प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का एक परिपथ, एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। तो देखो एक विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का सिंबल होता है इस तरह, इस तरह। अगर आपको किसी विद्युत परिपथ में दे रखा है तो ये किसका सिंबल है प्रतिरोध का, किसका प्रतिरोध का, याद रखना है, ठीक है। ये सिंबल किसका है प्रतिरोध का। अब देखो यही इस प्रकार दे रखा है और इसमें एक
इस तरह तीर का चिन्ह लगा दे तो इसे कहते हैं धारा नियंत्रक का सिंबल है। क्या है, किसका है, धारा नियंत्रक, मतलब धारा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। या इसका दूसरा भी हो सकता है इस प्रकार तीर का चिन्ह, ये भी क्या है, धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इस प्रकार देखो, ये बड़ी लाइन है, ये प्लस की और ये छोटी माइनस की, तो ये एक है, ये है सेल का। इस प्रकार के प्लस माइनस एक से ज्यादा हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं अपन, बैटरी। तो देखो इस प्रकार ये बड़ा वाला प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगी, बैटरी, ये क्या हो जाएगी, बैटरी। आई बात सुन रहे। और ये क्या है, इसे कहते हैं के का मतलब कुंजी। ठीक है, अब देखो ये कुंजी खुली कुंजी है या बंद कुंजी। बंद कुंजी तो वो होती है जिसमें प्रीपथ में धारा बहती है, ठीक है, और खुली क्या होती है, जिसमें प्रीपथ में धारा नहीं बहती है। तो इसमें डॉट नहीं लगा है, तो ये क्या है, खुली कुंजी। क्या है, खुली कुंजी। और इस प्रकार डॉट का चिन्ह लग जाए तो ये क्या है, बंद कुंजी, बंद कुंजी। ठीक है, और इस अब देखो यहां पर V का चिन्ह लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। और यहां A का चिन्ह लगा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एमीटर, ये क्या हो जाएगा, एमीटर। ठीक है, इस प्रकार के कुछ सिंबल हैं। और ये देखो ये कुंडली है, ठीक है, ये क्या है, कुंडली है। तो ये भी आपको याद करने हैं और समझने हैं। ये क्या है, प्रतिरोध का, ये धारा नियंत्रक, और ये दूसरा है वो धारा नियंत्रक। ये क्या है, सेल, ये बैटरी, ये खुली कुंजी, ये बंद कुंजी, ये वोल्टमीटर। ये किसका मापन करता है, प्रीपथ में विभवांतर का मापन, समझ गए, या विभव का मापन। और ये एमीटर, तो ये किसका मापन करती है, धारा का मापन करती है। तो आज हमने ओम के नियम के बारे में और कुछ प्रतीकों के बारे में पढ़ा है, और नेक्स्ट क्लास में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये अच्छी तरह से आपको याद करने हैं और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।